हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं विपिन द्विवेदी कन्नड़ का फंडा पे आज लेके आया हूं मैथ का एक नया टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक यूपीएसआई, एमपीएसआई, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज सीटेट, टेट, सुपर टेट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ से हर बार क्वेश्चंस हर बार आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को, इस चैनल को खूब फैलाइए, खूब लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए एंड शेयर कराइए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का मोटिव क्या है, क्यों जानना चाहता है, इसे हम क्यों स्टडी करें, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है ये हमें उन ऑब्जेक्ट्स की हाइट मेजर करने का तरीका बताता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिनकी हाइट हम एग्जैक्टली किसी स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। ओके, इस चैप्टर के पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में स्टडी किया है और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था हमारा वो इसमें यूजफुल है। तो हमारे पीछे के वीडियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। जिन्होंने नहीं किया है उन वीडियोज को कर लेंगे, जिन्होंने किया है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। देख रहे हैं यहां पे, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे ये आपका लिखा हुआ है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए यहां पे एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एसी रोप, एसी क्या एक रस्सी है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, विच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। देखिए यहां पे ये हमारा वर्टिकल पोल है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, देखिए यहां पे हमारा जो ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। जो ए बी हमारा है एक वर्टिकल पोल, हमारा ए बी क्या है, वर्टिकल पोल है। ठीक है, तो ए बी हमारा है एक वर्टिकल पोल है, एसी जो है रोप है। ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल ए बी की हाइट फाइंड आउट करनी है और जो एंगल बना हुआ है इसका ग्राउंड और रोप के बीच में जो एंगल बना है वो 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि हमें यहां पर ट्रायंगल एबीसी दे रखा है। एबी क्या है, एक आपका पोल है, एसी क्या है, रस्सी है, रस्सी की लंबाई 20 मीटर दे रखी है। एबी जो है वर्टिकल पोल है, हमने एबी को कर लिया पे एक्स ले लिया। हमें ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है ना। देखिए हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है हमें, देखिए ये है 90 डिग्री। 90 के सामने क्या होता है, कर्ल, क्या होता है, कर्ल। कर्ल मतलब होता है हाइपोटेनस, क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, पे AB क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। जो निकालना है वो परपेंडिकुलर है, जो दिया है हाइपोटेनस है। तो बताइए आप हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो वो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा, थीटा क्या देखा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 50। पी कितना मारा है,
P हमें पता नहीं ना, x ले लिया हमने ना, हमने P का मान रखा है, परपेंडिकुलर हमने x मान रखा है, h कितना रखा है, h मतलब हाइपोटेनस, जो कि आपको 20 दे रखा है। और बच्चों हमने अपने लास्ट क्लास में पहले ही बात किया है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू x बाई 20, 2 से 20 कट रहा है, x इज इक्वल टू क्या निकल आया 10 मीटर। यानी कि भाई जो ये पोल है ए बी है, इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। बहुत आसान सा था। एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल में AC हमारा क्या है, AC हमारा रोप है, AB हमारा एक खंबा है, पोल है, एक रस्सी है जो C पॉइंट बंधी हुई है और A पॉइंट पे बंधी हुई है। हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। दिया क्या क्या है, इस रस्सी की लेंथ दे रखी 20 मीटर और ये आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये देखा क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, दिया हमें क्या है हाइपोटेनस दिया है, पूछ क्या रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब पूछ रहा है, और क्या दिया है ये वाला कोण दिया है, और हमें हाइपोटेनस दिया है। तो हाइपोटेनस और लंब परपेंडिकुलर दोनों को रिलेट करने वाला फार्मूला क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने परपेंडिकुलर को x मान रखा है, तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 20, साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू x बाई 20, x इज इक्वल टू 10 निकल आता है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree, the point where the top touches the ground, is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए बच्चों यहाँ पे कहानी क्या है, समझिएगा। सपोज बेटा ये कोई ट्री है ना, ट्री है बेटा, क्या हुआ ट्री बी से टूट गया, यहां से टूट गया, और जो ये बेटा ये वाला पार्ट ना ये झुक के नीचे आ गया, और नीचे आके ऐसे है, ठीक है, ये ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो ट्री था हमारा ए बी था, बी से टूट गया, तो हमारे पास सी पॉइंट से टूट गया बेटा, यहाँ पे जो सी से टूटा तो जो बीसी होगा वो कहां गिरा, ग्राउंड में गिरा ऐसे, इसको ने पॉइंट डी मान लिया, और यहां पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। ए और डी के बीच जो डिस्टेंस दे रखी है वो 8 मीटर, क्या है 8 मीटर है, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ट्री पेड़ ए बी की डिस्टेंस यानी कि हाइट निकालनी है ए बी की। तो हमें क्या चाहिए, जो ए बी हो जाएगा वो ए सी प्लस सी डी हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ए सी भी चाहिए और सी डी भी चाहिए। अच्छा, और हमें क्या दे रखा है, ये हमें कोण दे रखा है, ये वाला कोण कितना है, ये 30 डिग्री है, कोई बात नहीं, जो दिया है और जो निकालना है। तो हमें AC पहले निकालते, AC हमने AC क्या मान लिया है x, और हमने CD को हमने क्या मान लिया है y। तो जो AB हो जाएगा वो x प्लस y हो जाएगा, है ना। पहले हम x निकालना चाहेंगे, x निकालने के लिए x हमारा क्या है, अगर हम ये कोण लेते हैं तो x हमारा परपेंडिकुलर है, और दिया क्या है AD, हमें बेस दिया है। परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो है tan थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा में हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री, p हमारा है
AC, बेस हमारा है AD, ठीक है ना, बेस हमारा क्या है AD यहां पर है, तो आपका हो जाएगा tan 30 होता है आपका, कितना होता है 1/√3 होता है। AC कितना है x मान रखा है, AD कितना है 8 मान रखा है, तो x हो जाएगा 8/√3। देखिए अपॉन में √3 नहीं होना चाहिए, तो हम करेंगे √3 को रैशनलाइज कर लेंगे, तो x हो जाएगा 8/√3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8√3/3 हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब हमें x मिल गया ना, अगर यहाँ पे हम अब y निकालना चाहेंगे, क्या दिया हमें, हमें बेस दिया है, एंगल दिया है, y निकालना है, बेस मतलब बेस 8 है, y क्या है हाइपोटेनस। अब हमें बेस और हाइपोटेनस में ढूंढना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रिलेशन, तो वो कौन है हमारा cos थीटा, cos में क्या होता है b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा यहाँ पे क्या हमारा cos हो जाएगा b/h, b हमें यहाँ पे b हमें 8 दे रखा है, h कितना हमारा है, हमने इसको y मान रखा है, ठीक है ना, b/h, तो यहाँ पे और यहाँ पे कितना है cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 8/y, और पता है तुमको cos 30 कितना होता है, cos 30 हो जाता है आपका 1/2, 1/cos 30 हो जाएगा आपका √3/2 इज इक्वल टू 8/y, y is equal to 16/√3, y is equal to यहाँ पे cos 30 होता है √3/2 इक्वल टू यहाँ पे 8/y था ही, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कराया, तो ये y इक्वल टू 16/√3 निकल आया, तो यहाँ पे हमने रैशनलाइज कर लिया √3/√3, 16√3/3 हो गया, आपको y मिल गया और x भी मिल गया, है ना। हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, तो हो जाएगा x प्लस वाई, हो जाएगा x प्लस वाई, x क्या निकाल रखा आपने 8√3/3 निकाल रखा है, रहते हैं यहाँ पे, y का निकाल रखा आपने 16√3/3 निकाल रखा आपने, एलसीएम हो जाएगा कितना आपका 324√3, 3 जा कैंसिल 8, आंसर आ गया 8√3 मीटर, यानी कि ये ट्री है ना, ये ट्री की पूरी हाइट क्या निकला है 8√3, कैसे निकला, ये निकाल रखा हमने, पहले आपने x y निकाला और दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, x निकल रहा था 8√3/3, y निकल रहा है हमारा 16√3/3, हमारा जो ट्री की हाइट होगी x प्लस y हो जाएगी, क्योंकि ऐड किया तो 8√3 आया मीटर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया, ठीक है ना। हम लोग बाकी इसको रिवीजन करना है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये आपका आते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन आपका, a contractor plans to install 2 slides for the
children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? सोसाइटी में दो ग्रुप के बच्चे हैं, एक छोटे एक बड़े बच्चे हैं। छोटे बच्चों के लिए सरकने का बनाना है, स्लाइड बनाना है, और बड़े बच्चों के लिए भी स्लाइड बनाना है, बच्चे जाके सरक सके, ठीक ना। तो यहां पर यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। डायग्राम कुछ ऐसा आपका है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefer to have a slide whose top is at height of this. देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, एक ये देखिए आप हाइट है इसकी 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड। देखिए यहाँ पे इसकी हाइट कितनी 1.5 मीटर और ये आपका ग्राउंड में ऐसे है, ये कितना आपका है 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पे ए बी और सी, देख रहे हैं यहाँ पे ये कोई स्लाइड है बच्चों को सरकने के लिए, छोटे बच्चों के लिए है। ए बी हमारी क्या है हाइट है और एसी क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड है, और एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। 30 के सामने ए बी परपेंडिकुलर माना जाएगा, ठीक है ना, और BC बेस हो जाएगा और AC हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना एंगल है 90 डिग्री, ये जो सिंबल है 90 डिग्री का है। फिर कहता है whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 to the ground. What should be the length of slide in each case? अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए है, समझिएगा हाइट कितनी है, ये 3 मीटर है और ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, ये P Q R है, ठीक है ना। ये हाइट कितनी है 3 मीटर। दोनों ही केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे AC निकालना है मतलब हाइपोटेनस निकालना है, यहाँ पे PR निकालना है मतलब हाइपोटेनस निकालना है, और दोनों में क्या दिया परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो जो दिया है परपेंडिकुलर, जो निकालना है हाइपोटेनस, दोनों में रिलेशन बताने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, तो वो होता है आपका साइन थीटा। P और H में रिलेशन कौन निकालता है साइन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन पहले वाले केस में है ना, इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है 1.5 है, H कितना है हमें नहीं पता है, इसको हमने हाइट ये जो हाइपोटेनस है वो AC ले लिया हमने यहाँ पर, तो साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC, तो AC हो जाएगा 2 into 1.5 इज इक्वल टू 3। हमारा पहले वाले में स्लाइड की लेंथ हो जाएगी वो 3 मीटर, तो यहाँ पे जो AC हो जाएगा वो हमारा 3 मीटर हो जाएगा।
है ना। और जब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, जब बात करेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR में बात करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में क्या होगा, पे साइन 60 डिग्री हो जाएगा और साइन 60 इज इक्वल टू कितना होता है हमारा आपका √3/2 होता है, और साइन कितना होता है P/H होता है, तो P हमारा QP हो जाएगा, H हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा क्या PR, तो यहां पे हो जाएगा आपका 3/PR, है ना, 3/PR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे आप, तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। अब इसको स्मॉलाइज कर लेंगे, यानी कि √3 का नीचे भी और ऊपर भी, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 ऊपर हो जाएगा 6√3, नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6, है ना। यहाँ पे PR जो निकल आएगा वो 6 मीटर, यानी बेटा छोटे बच्चों को सरकने के लिए, स्लाइड करने के लिए जो 30 डिग्री एंगल बने, इसके लिए हम करेंगे AC को 3 मीटर रखेंगे अगर हाइट 1.5 मीटर है तो, और बड़े बच्चों के लिए ये हाइट 3 मीटर है तो एंगल 60 डिग्री है, तो इसके लिए हमें PR को, जो स्लाइड की लेंथ होगी वो 6 मीटर रखनी होगी, ठीक है, हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, आई होप आप इसे कर लेंगे, है ना। तो हम लोग आज इतना ही करते हैं, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इस चैनल को, इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकें, लाइक कर सकें, कमेंट कर सकें, करिए, है ना, और सपोर्ट करिए। थैंक्स टू एवरीवन।